So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be discussing the topic transactions which are similar to wager, which includes gambling. Lottery transaction. A lottery is a game of chance and not of skill or knowledge. लॉटरी एक ऐसा गेम है जिसमें चांस इन्वॉल्व है, कोई भी स्किल या नॉलेज इन्वॉल्व नहीं होती इसमें. वेयर द प्राइम मोटिव ऑफ पार्टिसिपेंट इज गैम्बलिंग द ट्रांजैक्शन अमाउंट्स टू अ वेजर. जहां पर पार्टिसिपेंट जो कि किसी एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका प्राइम मोटिव गैम्बलिंग का है, तो ट्रांजैक्शन जो है वो वेजर नहीं मानी जाएगी. सॉरी, द ट्रांजैक्शन विल अमाउंट टू अ वेजर. ठीक है, जहां पर आपका प्राइमरी मोटिव गैम्बलिंग का है, सो दैट मोटिव विल मेक द कॉन्ट्रैक्ट एज wagering agreement. Even if the lottery is sanctioned by the government of India, it is a wagering transaction. अगर कोई लॉटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी सैंक्शन है, स्टिल उसको हम wagering agreement मानेंगे. The only effect of such sanction is that the person responsible for running the lottery will not be punished under the Indian Penal Code. उस सैंक्शन का सिर्फ ये इफेक्ट होगा कि जो उस लॉटरी को चला रहा है ना, उसको आईपीसी के अंडर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. ठीक है, अदरवाइज अगर वो सैंक्शन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से तो आपको आईपीसी के अंडर चार्ज किया जा सकता है. लॉटरीज आर इलीगल एंड इवन कोलैटरल ट्रांजैक्शंस टू इट आर टेंटेड विद इलीगैलिटी. लॉटरीज एक इलीगल पार्ट है और उसकी जो कोलैटरल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी इलीगल मानी जाती हैं. Now, crossword puzzles in competition. Crossword puzzles in which prizes depend upon the correspondence of the competitor's solution with a previously prepared solution kept with the editor of a newspaper is a lottery and therefore a wagering agreement. जो हमारे newspapers में puzzles या फिर competitions आते हैं और उनके ऊपर prizes दिया होता है, अगर आपका solution editor की solution से match कर जाता है उस newspaper के editor के solution से, तो वो भी हम एक wager मानेंगे, lottery मानेंगे और एक wager transaction है वो. Now, case law, State of Bombay versus RMD Chambarganwala Air 1957. A crossword puzzle was given in a magazine. एक मैगजीन में क्रॉसवर्ड पजल दिया गया था. अब मेंशन क्लॉज वाज स्टेटेड इन द मैगजीन. A solved this crossword puzzle and a solution corresponded with a previously prepared solution kept with the editor. Hence this was a game of chance and therefore a lottery. तो A ने उस पजल को सॉल्व करा और फिर वो एडिटर के पास गया, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक था, जो एडिटर के पास था बिल्कुल उससे मैच करता था. सो ये सिर्फ गेम ऑफ चांस था और एक वेजरिंग ट्रांजैक्शन थी. क्रॉसवर्ड पजल्स, पिक्चर कॉम्पिटिशन और एथलेटिक कॉम्पिटिशंस, जहाँ पर प्राइजेस डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किल और इंटेलिजेंस, वो कॉम्पिटिशंस वैलिड हैं. और प्राइज कॉम्पिटिशन एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग ऐसे प्राइज कॉम्पिटिशन इन गेम्स ऑफ स्किल्स आर नॉट वेजर्स प्रोवाइडेड द प्राइज मनी डज नॉट एक्सीड ₹1000. अगर आपकी प्राइज मनी जो है वो 1000 से एक्सीड कर रही है या 1000 से according to the prize competition act 1955, prize competitions in game of skills are not wagered provided the prize money does not exceed thousands. मान लेते हैं कि हमारा एथलेटिक कंपटीशन हुआ है, यहाँ पर स्किल और नॉलेज इन्वॉल्व है. ठीक है, तो प्राइस अगर 1000 से ज़्यादा है तो उसको हम वेजर नहीं मानेंगे. अगर 1000 से ज़्यादा है तो उसको हम वेजर मानेंगे. ठीक है, वरना नहीं मानेंगे. ठीक है, यानी कि जो 1000 है वो लिमिट है. 1000 के अंदर अगर आप कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं या रिवॉर्ड दे रहे हैं, सो दैट इज़ ओके. बट अगर 1000 से ऊपर आप किसी को दे रहे हैं पैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल एंड नॉलेज ऑल्सो, तो उसको हम वेजर मानेंगे. नाउ स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन, एन एग्रीमेंट और अ शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन where parties intend to settle the difference between the contract price and the market price of certain goods or shares on a specified day is a gambling and hence void. जो हमारे शेयर मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी हमारे किसी एक गैम्बलिंग पर्पस की तरफ से होती हैं, तो इसलिए उनको भी हम वॉइड या फिर वेजर एग्रीमेंट मानते हैं. हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन, अ हॉर्स रेस कॉम्पिटिशन वेयर प्राइस पेबल टू द बेट विनर इज लेस देन 500 इज अ वेजर. हॉर्स रेस कॉम्पिटिशन जहाँ पर प्राइस 500 से कम है वो वेजर है, उसके अलावा उस लिमिट के ऊपर है तो वेजर नहीं है. A and B enter into an agreement in which A promises to pay ₹2 lakh provided Chetak wins the horse competition. This is not a wagering transaction. 500 से कम की अगर आप बेट लगाते हैं सो दैट इज वेजर. सिमिलरली प्राइस कॉम्पिटिशन में भी है कि 1000 से कम नहीं होना चाहिए, 1000 से ऊपर अगर आप प्राइस रख रहे हैं दैट इज नॉट वेजर, बट 1000 से नीचे वाली जो ट्रांजैक्शन है उनको हम वेजर मानेंगे. ठीक है, एज पर द पजल्स प्राइस कॉम्पिटिशन. सिमिलरली हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन में भी यही है कि 500 से ऊपर वाली अगर आप कंपटीशन रखते हैं तो वो वेजर नहीं है, बट 500 से कम अगर आप हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको हम वेजर मानेंगे. ये एग्जाम्पल से क्लियर हुआ है. देयर वाज अ सच कन्फ्यूजन इन द लाइन ऑल्सो. सो ए एंड बी एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं जहाँ पर ए बी से साथ प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा अगर चेतक जीत जाता है इस कॉम्पिटिशन में.
तो ये वेजिंग ट्रांजैक्शन नहीं है बिकॉज द अमाउंट ऑफ 2 लाख इज मोर देन 500. However, Section 30 is not applicable in an agreement to contribute towards plate price or sum of money of the value of rupees 500 or above to be awarded to the winner of a horse race. ठीक है, लेकिन ये जो सेक्शन 30 है ये एप्लीकेबल नहीं है जो कि उस हॉर्स रेस का विनर होगा. नॉट ट्रांजैक्शंस रिसेंबलिंग विद वेजिंग ट्रांजैक्शंस बट आर नॉट वॉइड. अब ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि लगती है कि ये वेजिंग ट्रांजैक्शन है बट ये वॉइड नहीं है. दिस इंक्लूड्स चिट फंड. चिट फंड डज नॉट कम विद द स्कोप ऑफ अ वेजर. जो चिट फंड्स हैं वो वेजर के स्कोप में नहीं आते हैं. इन केस ऑफ अ चिट फंड, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स decide to contribute a fixed sum for a specified period, and at the end of the month the amount so contributed is paid to the lucky winner or the lucky draw. ठीक है, तो चिट फंड माना जाता है कि ये वेजिंग ट्रांजैक्शन है बट ये वेजिंग ट्रांजैक्शन नहीं है. कि चिट फंड में क्या करते हैं, बहुत सारे मेंबर्स एक साथ आते हैं और एक फिक्स सम ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, सो दैट इज नॉट अ वेजिंग ट्रांजैक्शन एंड इट इज़ नॉट अ वॉइड. नाउ कमर्शियल ट्रांजैक्शन और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, जहाँ पे आप सट्टा लगाते हैं शेयर मार्केट में, आप गैम्बलिंग करते हैं, वो वेजर है. बट अगर आप लीगली अपने ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट कर रहे हैं तो वो वेजर नहीं है, ना ही वो वॉइड है. गेम ऑफ स्किल्स इन एथलेटिक कॉम्पिटिशन, सिमिलरली अगर आप प्राइज कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, गेम ऑफ स्किल है वो, तो 500 से ऊपर वाली ट्रांजैक्शन वेजर नहीं है. और हॉर्स रेस में भी 1000 से ऊपर का जो प्राइस वाली ट्रांजैक्शन है वो वॉइड नहीं है. उसके नीचे वाली जो ट्रांजैक्शंस है ना वो सारी वेजर और वॉइड है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है और वो वैलिड है लॉ के अंदर, और ये वेजिंग एग्रीमेंट से बहुत ही अलग है. कैसे अलग है, हम इसका डिस्टिंक्शन देखते हैं. दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस and wagering agreement. Contract of insurance, it is a contract to indemnify the loss. जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें आपके लॉस को इंडेमनीफाई किया जाता है, लॉस को कम किया जाता है. वेजिंग एग्रीमेंट में आप प्रॉमिस करते हैं मनी या फिर मनी इज वर्थ देने का किसी इवेंट के होने या ना होने पे. कंसिडरेशन, द क्रक्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ म्यूचुअल कंसिडरेशन, प्रीमियम एंड कॉम्पनसेशन अमाउंट. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में आपका जो प्रीमियम रेगुलरली आप पे करते हैं वो इन्वॉल्व होता है और कॉम्पनसेशन का अमाउंट इन्वॉल्व होता है. पार्टीज़ के बीच में कोई भी कंसिडरेशन नहीं होती है, सिर्फ गैम्बलिंग होती है पैसों के लिए. वेजरिंग एग्रीमेंट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योर्ड पार्टी हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ और प्रॉपर्टी सॉट टू बी इंश्योर्ड. जो भी हमारी इंश्योर्ड पार्टी होती है जो अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी चीज़ को, लाइफ या प्रॉपर्टी को इंश्योर कराती है, उसमें उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है. बट वेजिंग एग्रीमेंट में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है और ना ही किसी दूसरे की लाइफ के ऊपर बेट की जाती है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनीफाइज द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट लॉस. लाइफ इंश्योरेंस की छोड़कर अगर आप अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हैं, किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराते हैं एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, तो आपको उसका इंडेमनीफाई किया जाएगा बट नॉट इन लाइफ इंश्योरेंस. और वेजिंग एग्रीमेंट में अगर हम बात करें तो जो हार जाता है उसे सर्टेन इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के होने पर एक फिक्स्ड अमाउंट देना होता है जो कि जीत जाता है उस पर्सन को. जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो वाइड और इन्फोर्सिएबल है, लेकिन जो वेजिंग एग्रीमेंट है वो वाइड और अनएन्फोर्सिएबल है. प्रीमियम, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम जो होती है इंश्योरेंस में वो साइंटिफिक और एक्चुअल कैलकुलेशन पे बेस होती है रिस्क के, बट कोई भी लॉजिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होती है वेजिंग एग्रीमेंट के अंदर. जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हमारे इंश्योरेंस होते हैं ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, बट जो हमारे वेजिंग एग्रीमेंट होते हैं ये पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट होते हैं. So this was the distinction between contract of insurance and wagering agreement. I hope you are able to understand it. Thank you so much for watching this video. In the upcoming video, we'll be discussing the summary. So thank you so much.